सत्ता की शुरुआत आज भारत के पराक्रम की सत्ता से करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। कल 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 तक यानी 25 मिनट तक जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान कभी नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं भूलेगी और पाकिस्तान के आतंकी भी कभी नहीं भूलेंगे। ये 25 मिनट पाकिस्तान इसलिए कभी नहीं भूलेगा क्योंकि इसी 25 मिनट में भारत ने पहलगाम में हुई 26 हत्याओं का सिंदूरी बदला लिया। इसी 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी 25 मिनट में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इसी 25 मिनट में जैश चीफ मसूद अजहर को ऐसा जख्म दिया कि वो अपनी मौत की भीख मांगने लगा। इसीलिए हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए आज ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता की पराक्रम वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें 25 मिनट की वॉर स्टोरी और फ्यूचर प्लान की विस्तृत जानकारी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब घड़ी की सुई 1:05 पर पहुंची थी। 7 मई 2025 की तारीख दुनिया के लिए आम तारीख थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में डर वाली रात थी। पाकिस्तान को यह तो पता था कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कब होगा, इसकी तारीख क्या होगी और वक्त क्या होगा, ये उसे पता नहीं था। ऐसे में कल रात 1:05 पर पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक शुरू की। भारत से फाइटर जेट्स राफेल और मिराज ने अलग अलग जगहों से उड़ान भरी। इन फाइटर जेट्स में स्कैल्प ईजी और हैमर मिसाइल लोड थे। इनके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के टारगेट्स लॉक कर दिए गए। 1:05 में फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों पर धमाके शुरू किए गए। भारत के फाइटर जेट्स ने कुल 24 मिसाइलें दागी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी को कुछ समझ आता, उसके रडार नींद से जागते उससे पहले ही 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया और आतंकियों के 21 चमचमाते ठिकाने खंडहर बन गए। पाकिस्तान में देर रात ये धमाके हुए और उसी वक्त से मातम छा गया। सुबह होते होते धमाके कहां हुए इसकी लिस्ट भी सामने आने लगी। जिन 9 इलाकों में 21 आतंकी ठिकानों पर हमले हुए, उसमें पहले नंबर पर मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप था। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कैंप में सोनमर्ग और गुलमर्ग हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरा टारगेट मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था। यहाँ जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप था। यहाँ जंगलों में छिपने और छिपकर आतंकी हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये हथियारों और विस्फोटक का सप्लाई केंद्र भी था। भारत का तीसरा टारगेट पीओके के कोटली में गुलपुर कैंप था। यहाँ पर एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर का बेस कैंप था। पिछले वर्ष 9 जून 2023 को जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ था। उसकी साजिश इसी कैंप में हुई थी। अब यह बेस कैंप खंडहर बन चुका है। भारत का चौथा टारगेट भिम्बर में आतंकियों के बरनाला कैंप पर था। ये सिर्फ एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लश्कर के आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत का 5वां टारगेट कोटली का अब्बास कैंप था। ये एलओसी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। फिदाइन आतंकी यहीं तैयार होते हैं। यहाँ 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी। भारत का अगला टारगेट पीओके से और आगे पाकिस्तान के सियालकोट में था। यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर सर्जल कैंप पर हमला किया गया। यहाँ उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था। 7वां टारगेट भी सियालकोट में ही था। यहाँ के महमूना जाया आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया गया। ये जगह भारत की सीमा से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है। पठानकोट बेस पर हमले की योजना यहीं बनाई गई थी। भारतीय मिसाइल अटैक का 8वां टारगेट मुरीद के मरकज तैयबा था। भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का यह बड़ा कैंप है। मुंबई के 26/11 हमले के गुनहगार कसाब और हेडली को यहीं ट्रेनिंग मिली थी। और भारत का आखिरी टारगेट पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाला था, जो पंजाब के बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप था। ये एलओसी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश के आतंकियों का रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा सेंटर है। भारत में कई हमलों की योजना यहाँ बनी थी और सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को यहीं से मिला है।
क्योंकि यहां जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में भारत की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। कल रात भारत ने पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कैसे लाल किया, दुनिया को इसकी जानकारी देने के लिए सेना प्रमुख या सरकार के मंत्री नहीं बल्कि देश की 2 बेटियां आई थी, जिसमें एक का नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों ने पाकिस्तान के तबाह अड्डे की एक-एक कहानी दुनिया के सामने रख दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। Nine terrorist camps were targeted and successfully destroyed. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations.